गुजरात में राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जहां वोटरों को लुभाने के लिए उनसे संपर्क साधने में जी जान से लगे हैं, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता उम्मीदवारों का चयन करने में माथापच्ची कर रहे हैं। एक दो दिनों में लगभग सभी दलों के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो जाएगी और इसकी घोषणा होते हैं उसके बाद प्रचार अभियान जोर पकड़ लेगा। हालांकि अभी से चुनावी संग्राम शुरू है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वोटरों को लुभाने में पसीना बहा रहे हैं। पूरे गुजरात में वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। पार्टियां और उसके नेता कार्यकर्ता वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सड़क चौराहों से लेकर चाय पान की दुकानों पर भी सियासी चर्चा सुनी जा सकती है। इस बीच हमारी टीम जा पहुंची सौभाग्य नगरी जामनगर। हमारे संवाददाता ने जामनगर में लोगों से बात की और बात में चुनाव को लेकर उनका मन भी टटोला। हमारे संवाददाता ने जामनगर में ये जानने की कोशिश की कि गुजरात विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और लोगों ने भी अपनी राय खुलकर रखी। तो देखिए जामनगर से हमारे संवाददाता अंकित के साथ हमारा खास कार्यक्रम मोटा भाई शू चाले छे। કેમ છો તમે? हारू जी ये तो पता है ना, चाय वाले बड़ा काम कर देते हैं। ये तो पता है, इसलिए तो चाय वाले सब। अरे क्या बात, सही है बात, एकदम सही बात है। चुनाव आ रहा है, कुछ पता है? चुनाव तो आएगा, इसका काम यही करे कि हम क्या करें। दोस्त कहाँ निकले हो? मैं एक्सरसाइज करवा। जिम ट्रेनर हो क्या? नहीं, ये ना एक्सीडेंट हो गया। अरे तेरी, मैं कोशिश करूंगा कि मस्त दिखे। दिख रहा हूँ ना, देखो। हाँ बिल्कुल लग रहा हूँ ना मैं हीरो। ये मुझे देख रही है और मैं इसे देख रहा हूँ और बस। भाई जामनगर की खुली हवाओं और इन शीतल हवाओं का मजा लेने के लिए मोटा भाई आ चुके हैं और यहीं से हम अपने जामनगर के सफर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के राजनीति समीकरण को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जामनगर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। करीब 1500 में बना ये शहर आज उद्योग की दृष्टि से बेहद आगे है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी जामनगर में ही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहीं पर कुछ और कारोबार हैं, वो भी यहीं किए जाते हैं। जो पीतल का कारोबार है वो भी जामनगर में सबसे ज्यादा होता है। तो दूसरी तरफ यहाँ के लोग बड़े शांत स्वभाव के हैं। राजनीति के लिहाज से अगर हम बात करें तो राजनीति के समीकरण यहाँ पर अक्सर बदलते रहे हैं। 5 में से 3 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं, तो 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। वहीं यहाँ की जो सबसे हॉट सीट है वो नॉर्थ सीट मानी जाती है, जहां से रविंद्र जडेजा की पत्नी बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बहन कांग्रेस में शामिल हुई हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि दोनों को ही टिकट की दावेदारी मिल सकती है और दोनों को दावेदार भी माना जा रहा है। अब दोनों में गृह युद्ध होगा या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, वो सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके साथ ही साथ दूसरी सीटों पर भी चुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और हर तरफ गली नुक्कड़ चौराहों और चाय की दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ फिलहाल राजनीति की चर्चा है। तो फिर चलिए चलते हैं जामनगर के दिल में और जानते हैं कि आखिरकार इस बार जामनगर के लोग राजगद्दी पर किसे बिठाना चाहते हैं। भाई जामनगर में राजनीति का ट्रैफिक जाम होगा या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब 8 दिसंबर को चुनावों की गिनती होगी। लेकिन यहाँ पर चाय की दुकानों पर भीड़ है और लोग आकर के यहाँ पर दिन में चाय का मजा लेते हैं और जामनगर के लोग खुल करके तो कहते ही हैं कि भाई खाओ पियो और मौज करो। यहाँ देखिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? मेरे में एकदम मजामा, फर्स्ट क्लास। तो क्या चाय वाय का मजा लेने आए अब दिन में? हाँ, बस रोज आते हैं चाय पीने। रोज चाय पीने आते हैं? क्या बता, मैं देख रहा हूँ कि जामनगर के लोग थोड़ा सा बाहर कम निकलते हैं दिन में, है? ऐसा है क्या? ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो आप लोग क्या माहौल क्या चल रहा है अभी? माल तो अभी तो बीजेपी का चल रहा है, थोड़ा बीजेपी का चल रहा है। फुल गर्मी नहीं आई है। फुल गर्मी नहीं आई है। तो गर्मी कहीं ना कहीं केजरीवाल जी तो नहीं लेके जा रहे? नहीं, वो तो डिवाइड होगा। सीटों का क्या लग रहा है इस बार कौन सी सीट कितना लेकर जाएगी? गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी। गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। आप कह रहे हैं खुल करके गुजरात में जो है मोदी जी ही आएंगे। हाँ। कैसे सर आप? बढ़िया। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ सब लोग बढ़िया पान खा के चाय पी के मस्त खुली हवा ले रहे हैं। यहाँ तो मौज वाले लोग ही रहते हैं। मौज वाले लोग रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। घर परिवार की सरकार आने वाली है, फिर टेंशन कौन सी? बीजेपी की सरकार आएगी तो टेंशन खत्म है। अरे क्या बात है भाई, यही तो होता है ना।
खाओ पियो मौज करो और जब सरकार आएगी तो उसको वोट कर दिया जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो आप लोग के यहाँ जामनगर में क्या चल रहा है अभी, कौन सी पार्टी ज़्यादा वजनदार है? वो तो बीजेपी ही है, बीजेपी है। सभी सीट पे। तो कांग्रेस भी तो यहाँ पे उसका कुछ नहीं है, है, कुछ नहीं है। पर पिछले सालों में कांग्रेस ने भी हाथापाई की है यहाँ पर। इस टाइम नहीं है, सब बीजेपी वाले हैं। सब बीजेपी वाले हैं। अरे क्या बात है, देखिए इनका भी कहना यही है कि बीजेपी वाले हैं। आप बताइए सर, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल अच्छा है। अच्छा माहौल है। जामनगर की रहने वाले हैं? जामनगर के। अरे क्या, तो आप क्या घूमने निकले थे आज दिन में? घूमने डेली चाय पीने के आते हैं, मनसुख भाई की चाय। अरे मनसुख भाई की चाय, मनसुख भाई हमको भी चाय पिलाएंगे? अरे क्या बात, मनसुख भाई कह भी रहे हैं खुलकर चाय पिलाएंगे। तो चाय बहुत अच्छी है। अच्छा, चाय वाले बड़ा कमाल करते हैं, पता है ना आपको? हाँ, चाय वाले बड़ा काम करते हैं, इसलिए मनसुख भाई भी। हाँ मनसुख भाई चाय वाले कह भी रहे हैं कि बड़ा काम करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार गुजरात में हवा बदलेगी? तो ओनली बीजेपी, ओनली मोदी। कोई नहीं, कैसे काका आप? हाँ सही है बात, एकदम सही बात है। बात सही है। अच्छा, आप कहाँ निकले हैं घूमने घामने? अरे वो तो हमारा काम तो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमको मोदी चाहिए बस। अरे वाह, काम चाहे जो हो लेकिन चाहिए मोदी। हाँ मोदी चाहिए। और ये केजरीवाल जी कह रहे हैं पीछे से केजरीवाल तो कर रहे तो सब अलग अलग सब जब भाषा बोलते हैं, लेकिन हमको मोदी चाहिए बस। हमको मोदी चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। बस वो कुछ और नहीं चाहिए। क्या बात है, इनका भी कहना यही है कि इनको भी पीएम मोदी ही चाहिए, क्योंकि गुजरात में मॉडल बदलेगा तो बात आगे बढ़ेगी। और यही वजह है कि यहाँ पर, अरे कहाँ का मनसुख भाई, कहाँ के, पहले चाय पी ली जाए और चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से बातचीत की जाए और लोगों से जाना जाए कि आखिरकार जामनगर में आखिरकार इस बार कौन सी पार्टी का जाम होगा। ट्रैफिक जाम कौन सी पार्टी करेगी इस बार, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय हैं और अलग अलग राय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और लोगों से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जामनगर के लोग चाहते क्या हैं। हाँ, ये बैग खड़े, कैसे हो काका? તમે કેમ છો? सारू मजामा? मजामा। चाय बना रहे हो खुल के? हैं तो चाय पिलाओ, मोटा भाई दिल्ली से आए हैं जामनगर, पिलाओगे चाय? तो ये तो पता है ना, चाय वाले बड़ा काम कर देते हैं। ये तो पता है, इसलिए तो चाय बड़ा अच्छा। अरे क्या बात है, कह रहे हैं चाय वाले बड़ा काम करते हैं, इसीलिए तो चाय में खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये बताओ, आप तो यहाँ दिन में कई लोग आते होंगे, तो क्या लगता है इस बार बातचीत होती है? बीजेपी को जानते हैं? हैं, सिर्फ बीजेपी और उसके अलावा कोई नहीं? देखिए भाई साहब मस्त स्कूटी पे बैठे हुए हैं, चश्मा लगा के, टोपी लगा के, स्वैग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हीरोगिरी के साथ निकले हैं। कहाँ निकले हो दोस्त, कहाँ निकले हो? मैं यहाँ एक्सरसाइज करवाने। एक्सरसाइज करवाने? जिम ट्रेनर हो क्या? नहीं, ये ना एक्सीडेंट हो गया। अरे तेरी, कैसे लगा लिया ये हाथ में? ये ना स्लिप गाड़ी हो गई। गाड़ी स्लिप हो गई, तब भी आप बिल्कुल स्वैग में कमी नहीं रख रहे हो, हाथ में लगी हुई है। अच्छा ये बताओ, बड़े यार मजेदार दिख रहे हो, तुम्हारी स्कूटी बड़ी चमक रही है यार, करते क्या हो ये बताओ? मैं सिंगर हूँ। अरे सिंगर हो? नेकी और पूछ गा के सुनाओ तो कुछ यार, सुना दो कुछ गा के। क्या सुनाऊँ, आप बोलो। कुछ भी, कोई भी अच्छा जो नगमा, गाना, गजल, कुछ भी सुनाना चाहो सुना दो कुछ अच्छा सा। अच्छा सा सुना रहे तो आप गुजरात के आए तो हाँ। गुजरात का ही कुछ सुना दो। हाँ सुनाओ, गुजरात का सुना दो मुझे कुछ। हे मातु 14 भुवन मरेती ऊंडळ मायाब लेती सोरुड़ा ने खम्मा केती माड़ी मोगल माड़ी लड़ी लड़ी पाई लागू ए दयाड़ी दया मागू माड़ी हे मोगल माँ हो। जय माता जी। जय माता दी, क्या बात है, मस्त गाना सुना चुके हैं। अच्छा ये बताओ, चुनाव देखते होगे तो उसके बाद कुछ मालूम है? चुनाव आ रहा है? हाँ, मैं हर रोज देखता हूँ। अच्छा, चुनाव पार्टी रैलियां हो रही हैं। हाँ। केजरीवाल जी इधर उधर रैलियां कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस वाले भी लगे हुए हैं पीछे से। हाँ। बीजेपी ने भी कमर कस लिया कि फिर से गुजरात में बीजेपी लानी है। हाँ। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी का इस बार जोर ज्यादा है? अब है ना 110% लगता है कि बीजेपी ही आने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने जो यहाँ पे काम किया है ना, वो कोई भी अभी तक किसी ने नहीं किया। अब बिठाओ यार, हमें भी यार ऑटो में बिठाओ। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। तो बताओ यार, आप लोग ये करते क्या हो? आप लोग मस्त अभी खुली हवा ले रहे हो यहाँ पे हैं? सब चाय पीने आए हो, क्या बात है। तो क्या करते क्या हो आप? ऑटो चलाते हो? अच्छा, हाँ, कंपनी में चलाते हो? किसी कंपनी के लिए ऑटो चलाते हो? शादी ब्याह हो गया? हाँ? अरे जो खुशी आई तुम्हारे चेहरे पर शादी का नाम सुन के, क्या बात है। अच्छा बताओ, ये चुटनी आएगा अभी, है ना, अभी चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है तुम लोग के यहाँ पे यहाँ पे जामनगर में? बढ़िया। अरे कुछ तो बताओ, क्या कौन सी पार्टी आएगी, कौन सा वजन ज़्यादा लग रहा है?
किस पार्टी का वजन ज्यादा है? हाँ? जिसको मालूम है, धंधे से हमको फुर्सत नहीं मिलती। धंधे से फुर्सत नहीं मिलती हैं? तो घर परिवार में इतना बिजी रहते हो कि बाहर की बात नहीं पता है? 4 महीने में 25,000 भर रहा हूँ मैं घाटी का। अच्छा, अरे भाई वो कहते हैं ना कि हम तो बेचारे वक्त के मारे, और ये भाई साहब बिल्कुल वही कहावत को सार्थक कर रहे हैं। सर मौजूद हैं हमारे यहाँ पर। सर कहाँ से आए हैं? मैं जामनगर से हूँ। जामनगर से ही हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली फील्ड वर्क करता हूँ। अच्छा, फील्ड वर्क करते हैं आप। ओके ओके। तो आप भी दिन की हवा खाने निकले, मुझे लग रहा है यहाँ पर लोग बड़ा दिन में घूमते घूमते हैं ना? वो तो करते हैं ना, सबका शौक होता है ना। अच्छा, चाय पानी की दुकान पर, पान वान की दुकान पर, ऐसे यहाँ देख रहा हूँ कई सारे लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं। चुनावी चर्चा भी हो रही है इस बार? हो सकती है। हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जोर शोर में है? देखो इसमें क्या है, सच बात बताएं कि पब्लिक का दिमाग के अंदर क्या घूम रहा है वो आज तक कोई नहीं जानता है, और क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके पहले तो कुछ नहीं होने वाला। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये पार्टी ये अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, ये नेता अच्छा है। पर आप लोगों का मूड तो होगा ना, कोई मूड तो पता चल जाता है। तो क्या है कि जब से मैं एक बार समझना सीखा हूँ हाँ। और मतदान करना सीखा हूँ, हाँ। और मेरा वोटिंग कोई फ्रॉड आदमी ने दे दिया, उससे ही तय कर लिया है कि मैं वोटिंग नहीं कर। भाई जामनगर में घूमते घामते मोटा भाई आप पहुंचे हैं एक और बड़ी जगह पर, जहां पर दूर दूर से लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं यहाँ के बस स्टॉप पर। और बस स्टॉप के साथ साथ यहाँ पर चाय की दुकानें मौजूद हैं, जिन पर लोग दूर दूर से आकर के जो यहाँ आने जाने वाले यात्री हैं, ट्रैवल करने वाले लोग हैं, वो यहाँ करके चाय पी रहे हैं। और चाय के साथ साथ चर्चा वही है, चुनाव वाली। और चुनाव वाली चर्चा हो रही है, तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करूँगा। कैसे सर आप? फाइन सर, बोलिए। बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं जामनगर के सर। जामनगर के रहने वाले हैं। दिन में ऐसे धूप में कहाँ निकले हैं घूमने? बस निकले सर, काम काज से, बताइए। अरे क्या बात है, काम तो करना पड़ेगा ना सर। गुजराती होते बड़े दिमागदार हैं। बिजनेस minded। बिजनेस माइंड। बिजनेस, प्योर बिजनेस माइंड। अच्छा, आपका क्या बिजनेस है मेरा आपका? सर फार्मा कंपनी में। फार्मा कंपनी में? अरे वाह, मेडिकल लाइन फार्मा एरिया कंपनी। सेल्स मैनेजर हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर मैं बहुत अच्छे इंसान के पास आया हूँ। कुछ थोड़ी टेक्निक आप मुझे दीजिएगा, है ना? हाँ बिल्कुल सर। कैसे बताइए। सेल्स मार्केटिंग में कैसे खुद को आगे बढ़ाया जाए, अरे साहब, है ना? ठीक है। So nice, अच्छा, बोलिए। और बताइए आपके यहाँ जामनगर में क्या चल रहा है फिलहाल, मूड क्या है लोगों का? जामनगर में सर जनता का मूड, लोग जो है सेंट्रलाइज चीज़ों को देख रहे हैं। थिंग्स आर सेंट्रलाइज, और मोदी इज मोदी। मोदी इज मोदी। मोदी इज मोदी सर, नोबडी कैन बीट। सर कैंडिडेट कोई भी हो, मोदी इज मोदी, यूनाइटेड है। हालांकि पब्लिक को जो हम काफ़ी टूर करते हैं, इनर प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। सर आजकल युवा वर्ग को किसी को फ्री में इंटरेस्ट नहीं है सर। उन्हें रोजगार चाहिए, अच्छी सर्विसेज चाहिए, दे आर रेडी टू पे। फ्री के देंगे, कहाँ से लाओगे सर? पैसे तो होने चाहिए, है ना? हाँ, कहाँ से लाओगे फ्री का? बताओ आप मुझे फ्री का कितने दिन खिलाओगे? तो मतलब फ्री की जो रोटी है, फ्री का काम है, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई नहीं। और सारे गुजराती एक ही धारा में बह रहे हैं, कह रहे हैं हमको फ्री करनी चाहिए। नहीं साहब, हम पैसे, हमें कमाने का रोजगार दो, हम कमाएंगे। तो केजरीवाल जी जो नारा वारा लगा रहे हैं उसका क्या होगा? अरे वो पागल आदमी, छोड़ो ना। वो पागल आदमी है वो। तो फिर आप मान रहे हैं कि इस बार गुजरात के साथ साथ जामनगर में भी बीजेपी रहेगी? 100%। भाई देखिए, इसमें कोई मानना ही नहीं, कोई माना नहीं, 100 बीजेपी है। 100%। तो भाई देखो, किसी का कोई क्लास नहीं है। इनका कहना भी यही है कि यहाँ भी बीजेपी की ही सत्ता रहेगी, क्योंकि लोगों को फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का कोई ना चाहता है। जो युवा है वो रोजगार चाहते हैं, बेरोजगारी को हटाना चाहते हैं। हाँ, बेरोजगारी, इनकम चाहिए साहब, हमको आमदनी चाहिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम्। भाई भगवान भोलेनाथ के मैंने कर लिए हैं दर्शन, और दर्शन करके भाई मज़ा आ गया। और एक और बात जो मैं आपको इस मंदिर की है वो बताना चाहता हूँ। करीब 127 साल पुराना ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। 127 साल हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर के चारों तरफ जो स्तंभ हैं वो 72 स्तंभ हैं। और उसके साथ ही साथ सावन के महीने में इस मंदिर की विशेषता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों की लंबी कतार होती है। और साथ ही साथ 31 दिन यानी कि पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक और विशेषता ये है कि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है
वो यहाँ का नहीं है, बल्कि वो काशी से ही लेकर आया गया है और यहाँ के जो राजा थे वो इसको लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर मंदिर को स्थापित किया और तब से इस मंदिर की विशेषता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसीलिए भक्तों की दूर दूर से भीड़ यहाँ आती है और इसीलिए जामनगर को जो है छोटी काशी कहा जाता है। एक बच्चा पार्टी यहाँ मौजूद है, मैं इस बच्चा पार्टी के पास बैठूंगा। अरे गेम से बच्चा पार्टी, पहले मुझे बिठाओ, पहले अपने तुम लोग मुझे बिठाओ अपने बीच में। मज़ा आ गया भाई तुम लोग के साथ बैठ के। पहले बताओ क्या करते हो तुम लोग? हम पढ़ते हैं 9th में। 9th में हो तुम? हाँ। सबसे पहले तो मेरे शो का नाम लो। मेरे शो का नाम है मोटा भाई शौचालय है। मोटा भाई शौचालय है। तो एक साथ बोलना। मोटा भाई शौचालय ऐसे ऐसे एक साथ बोलेंगे। मोटा भाई शौचालय है। एक और बार, मोटा भाई शौचालय है। क्या बात है भाई, यही तो मजा आ गया। अच्छा ये बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ रहते हो, पहले बताओ कहाँ रहते हो? हम कल्याण में रहते हैं। कल्याण में रहते हो? और तुमको चश्मा कैसे लग गया? जन्म से लगा हुआ है? आंखें कमजोर है तुम्हारी? अरे हेयर स्टाइल बड़ा मस्त किया तुमने, हेयर स्टाइल बड़ा मस्त किया है। अरे हंस तो रहे हो यार। अच्छा ये बताओ अरे तुम क्या तेरे नाम बना के बैठे हो? ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मिलन। मिलन कहाँ रहते हो? सोनीनगर में रहते हो। तुम्हारा क्या नाम है? युवराज। बल्लेबाज हो? मैच खेलते हो? अच्छा जामनगर में तुम लोग कहाँ जाते हो घूमने, पहले बताओ। हम लाखोटा तालाब जाते हैं, यहाँ पर दर्शन करने आते हैं कभी कभी। दर्शन करने आते हो? मजा आता है यहाँ पर आने। मजा आता है? हाँ। तो भगवान जी के दर्शन करते हो फिर खेलते हो यहाँ पे? हाँ खेलते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। थोड़ी देर खेलते हो। मोटा भाई आप पहुंचे हैं जामनगर के उस जगह पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यानी लाखोटा झील। और इस झील पर हर शाम न जाने कितने लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको नजर आ ही जाएगी। और लाखोटा झील वही जगह है जिसका इतिहास सदियों पुराना है। बताया जाता है कि ये झील करीब 1850 के दौरान बनी थी और तब से लेकर समय समय पर इस झील का निर्माण होता रहा है और निर्माण के बाद आज ये झील ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पर ठंडी हवाओं का मजा लेने आते हैं। आपको चलिए लाखोटा झील तो मैं घुमा ही रहा हूँ, साथ ही साथ लोगों के बीच भी चलूँगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार मोटा भाई ने जामनगर में आकर के किन किन लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जामनगर में जो लोग हैं वो दिन में कोई नहीं निकलता है। यहाँ पर बड़ा शांत सा शहर है ये। यहाँ पर शाम को भीड़ लगती है, शाम को लोग घरों से बाहर निकलते हैं और घरों से बाहर आने के बाद लोग यहाँ घूमते हैं, टूरिस्ट स्पॉट की तरह मज़ा लेते हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कैसे सर आप? अच्छे हैं सर आप? कहाँ रहते हैं आप? इधर जामनगर। जामनगर में रहते हैं। तो आज आप घूमने आ गए थे ऐसे ही? नहीं, हम रोज आते हैं। रोज आते हैं? अरे वाह, अच्छा लगता है शाम को जब आप आते हैं। तो आपको क्या लगता है जामनगर में भाजपा रही है तो भाजपा ने विकास कर दिया है जामनगर में? विकास किया है। तो आप अगर मान के चलें कि इस बार आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी पीछे से लगी हुई है, कोई पार्टी लग रहा है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी है? भाजपा का? अरे वाह, तो देखिए सर कह रहे हैं भाजपा का पलड़ा भारी है। काका आप बताइए कैसे हैं आप? बस ठीक है। एकदम फर्स्ट क्लास? हाँ जी। मजा में? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, आप घूमने आए हैं लेक वेक में? नहीं, हम तो सीनियर सिटीजन इधर गया, वो हाँ। कांग्रेस में से भाग पड़ेगा। भाजपा से कोई नुकसान नहीं होगा। भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, मतलब भाजपा जैसी है वैसी रहेगी? नहीं, उससे ज़्यादा अच्छी रहेगी। ज़्यादा अच्छी रहेगी। अरे वाह। दिन भर घूमा मैं, लोगों से अलग अलग उनकी राय जानी, लोगों के मन को टटोला और मन की बात जानने के बाद आज मेरी गाड़ी आ पहुंची है अब खाने के पॉइंट पे। यानी जब तक भाई गुजरात में आकर के खाने की बात नहीं होती ना, मज़ा नहीं आता। और मैं यहाँ के एक ट्रेडिशनल डिश को टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि आखिरकार वो डिश कैसी बनती है, क्योंकि यहाँ के लोग इसके बहुत दीवाने हैं। और मैं देख रहा हूँ बहुत भीड़ भी है यहाँ पर, कई सारे लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। आइए मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा पाऊँ कि आखिर यहाँ मिल क्या रहा है। क्या है काका, क्या बना रहे हैं आप? ये घुघरा, ये क्या यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है? क्या है ये? जामनगर के लोग पसंद करते हैं इसको, ये खासियत है यहीं की। अच्छा, तो कैसे बनती, कैसे है ये, कैसे बनाते हैं आप इसको? जामनगर पटसन टावर कैसे बनाते हैं आप? बना के वो भर के पता है। अच्छा, क्या क्या डलता क्या है इसके अंदर? मूंग चने की दाल। अच्छा, मूंग चने की दाल डालते हैं और ये आलू लगा दिया इसके ऊपर और आलू के साथ साथ ये कुछ मसाले भरेंगे और उसके बाद फिर ये इस तरीके से बनाएंगे। हाँ, तो आप यहीं आप ही की दुकान है ये?
हाँ यार बोल नहीं रहे हो, थोड़ा सा कम कम बोल रहे हो। हाँ गुजराती तो दिल खोल कर बोलते हैं। आवाज़ नहीं खुल रही है? क्या खा लिया था आपने, क्या आवाज़ नहीं खुल रही है? शादी वादी होगी आपकी? अरे नहीं, यही वजह है कि आवाज़ नहीं खुली है। लोगों की आवाज़ शादी के बाद बंद होती है, तुम्हारी पहले ही बंद हो गई। हाँ ऐसे चक्कर है क्या? हंस तो रहे हो, चक्कर तो यही है भाई तुम्हारा है। अच्छा ये बताओ, चलो खाने पीने की तो बातें हम आगे करेंगे, ये चुनाव आ रहा है, वोट डालते हो? कौन सी पार्टी में? और कौन सी पार्टी आएगी इस बार तुम्हारे यहाँ पर जामनगर में? हैं नहीं पता है? तो फेवरेट पार्टी कौन सी है ये बता दो, कौन सी मन पसंदीदा पार्टी है? अभी तो कह रहे थे भाजपा है, बदलो मत। हाँ तो वही है। अरे भाई बहती गंगा में हाथ धोया जा रहा है, जिधर को धारा चल गई उधर को हम भी चलिए। तो भाई यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है ये, और ये हो चुकी है तैयार। ये मुझे देख रही है और मैं इसे देख रहा हूँ, और बस अब लग रहा है कि ये मेरी हो जाए और मैं इसका हो जाऊँ। तो भाई फटाफट से खाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका टेस्ट है कैसा। घुंघरा कहते हैं इसको, मैं टेस्ट करता हूँ। गुजिया की शेप में मैदे से बनाई गई है ये। अंदर आलू भरा गया है, ऊपर से चटनी डाली गई है, और चटनी के ऊपर से कुछ नमकीन डाली गई है, और बड़ा बढ़िया टेस्ट है। थोड़ा तीखा भी है, थोड़ा मीठा भी है, और ऊपर से नमकीन का टेस्ट है। कुछ टेस्ट आपको समोसे जैसा लगेगा, हालांकि उससे काफ़ी अलग है ये। एक्चुअली में बहुत अलग है ये। अंदर दाल भरी हुई है इसकी, और दाल की फिलिंग करके बनाई गई है। भाई बड़ा मज़ा आ रहा है इसको खाते। मैं फटाफट खत्म करता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। मैम आपने दो गोलगप्पे रखे हुए हैं अपनी प्लेट में एक साथ, वो भी क्या बात है। तो गोलगप्पे का मजा लेने आई हैं आप? जामनगर में ही रहती हैं आप? हाँ। अच्छा, तो अक्सर गोलगप्पे खाने आती हैं आप हमेशा? अच्छा, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं आप? अच्छा, जामनगर में ही रहती हैं आप, क्या बात है। तो यहाँ बताइए आप, मूड क्या है अभी लोगों का? बदल रहा है थोड़ा सा? नहीं, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मयूर कहाँ रहते हो? पास में रहते हो? गोलगप्पे खाने आए हो? हाँ, अरे क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फूड ब्लॉगर हो?